Good morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about our important topics of science. Name is nitrogen cycle. What is the nitrogen cycle and is important for our environment or living organism? I think or I hope every student must be participate this topic nitrogen cycle. I think every student must be ready to understanding this, try to understanding this topics nitrogen cycle. Now start. Nitrogen cycle, nitrogen cycle, nitrogen chuck. Nitrogen, our atmosphere has 78 percentage नाइट्रोजन गैस। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए और उसके साथ ही प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का भी एक भाग है। यह विटामिन के लिए भी आवश्यक होता है। वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का महत्व। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तौर पे सभी पौधों एवं पशुओं या जानवरों के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और साथ में इस वायुमंडल के नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जब नाइट्रोजन को उपयोग करने लायक यौगिक में बदल दिया जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जब नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है यानी उपयोग के लायक बन जाता है, तब पौधों के द्वारा उसके जड़तंत्र के द्वारा इस नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग किया जाता है। वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज हाउ टू गेट नाइट्रोजन बाय प्लांट एंड एनिमल्स। पौधे और जानवर नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड for the synthesis of plant protein and
other compound। नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा प्रोटीन और दूसरे यौगिकों के संश्लेषण के रूप में होता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट these प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। उसके बाद सभी पशु या जानवर पौधों को खाते हैं और उन पौधों को खाने के पश्चात उनसे प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन के यौगिक प्राप्त होते हैं। We come to our next stage is rebuild and reuse of nitrogen। नाइट्रोजन का पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं और फिर से पौधों के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन का संतुलन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस which goes back into the atmosphere। निश्चित ही कुछ जीवाणु बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को पुनः नाइट्रोजन की यौगिक में बदल के फिर से उनको वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में वापस पहुंचा देते हैं। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कंटेंट। और इस तरह से बैक्टीरिया के द्वारा फिर से नाइट्रोजन गैस को वायुमंडल में पहुंचा दिया जाता है और इस तरह से नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में सही तरीके से बना रहता है। नाउ वी कम टू आवर इम्पोर्टेंट स्टेज इज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसका उपयोग प्रकाश के रूप में किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फिर से नाइट्रोजन को वायुमंडल में ठीक करते हैं। फिर आगे बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है। उसके बाद फिर पहुंचता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन के यौगिक पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर अपटेक बाय प्लांट, पौधों को उगने में नाइट्रोजन मदद करता है और फिर इस पौधे को एनिमल ईट प्लांट,
पशुओं के द्वारा खाया जाता है, और फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ, नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्सर्जन या दूसरे जानवरों के उत्सर्जन और मृत्यु के पश्चात फिर से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से फिर नाइट्रोजन के यौगिक फिर से मिट्टी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन के यौगिक को फिर से नाइट्रोजन के गैसीय रूप में बदल देता है, या नाइट्रोजन को गैसीय रूप में बदल देता है, और फिर ये नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाता है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी हमारे वायुमंडल में फिर से नाइट्रोजन पहुँच जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन सर्कल की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है, जो कि हमारे टॉपिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। All boys and girls, look at again nitrogen circle. Looking carefully. I hope every student must be try to understand this important topic. Name is nitrogen cycle. I think every student must be participant again this observation questions topic. Now some observation question. First is how many percentage of nitrogen gas in atmosphere, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है, यह नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। सेकेंड इज वाई वी नीड आर एसेंशियल कंटेनेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इंक्लूडिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सभी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक घटक क्यों है। थर्ड, राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के महत्व को लिखिए। 4, विच टाइप ऑफ प्रोसेस रिबिल्ड एंड रीयूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, किस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस का पुनः निर्माण और पुनः उपयोग होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज 5, राइट डाउन डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाइए। सो बॉयज, I think every student must be reply this observation question on our summer class WhatsApp groups. I hope every student must be try it.